एक पुरुष और एक महिला 3 दिन और 3 रात तक समुद्र में बहते रहे। वे भूखे और प्यासे थे और अब और अधिक नहीं रुक सकते थे। निराशा में उन्होंने अचानक आगे जमीन देखी और तुरंत अपनी शेष शक्ति के साथ जमीन की ओर बढ़ गए। अंत में लहरों ने मदद की और दोनों को सफलतापूर्वक किनारे तक ले आईं। जैसे ही दोनों व्यक्तियों ने हवा से भरी नाव को समुद्र तट पर खींचा, वे थकावट के कारण गिर पड़े। जियाओमी जल्दी से पीने के लिए कुछ पानी ढूंढना चाहता था, इसलिए जियाओ शुआई जाने से पहले अपने साथ एक सिग्नल गन ले आया। दोनों व्यक्ति एक ऐसे जंगल में चले गए जहां हरियाली थी तथा मानव जीवन का कोई निशान नहीं था। शाओमी इतनी भूखी थी कि वह खाने के लिए जंगली फल तोड़ना चाहती थी, लेकिन शाओ शुआई ने आगे बढ़कर उसे रोक दिया और कहा कि कोई ऐसी चीज नहीं खा सकता जिसे वह पहचानता न हो। दोनों के पास अपने रास्ते पर आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अज्ञात समय तक चलने के बाद अंततः उन्हें एक झरना मिला और वे वहां के सुंदर दृश्य को देखकर दंग रह गए। जियाओमी को लगा कि चाहे दृश्य कितना भी सुंदर क्यों न हो, इससे उसका पेट नहीं भर सकता, इसलिए भोजन ढूंढना अधिक महत्वपूर्ण था। और वह इतना भाग्यशाली भी था कि उसे एक गुफा मिल गई। उन्होंने सोचा कि यह रहने के लिए एक अच्छी जगह है, लेकिन गुफा में चमगादड़ों का एक समूह रहता था, जिससे वे दोनों इतने डर गए कि वे पूल में कूद गए। वे केवल पछतावे के साथ समुद्र तट पर लौट सकते थे, लेकिन बाद में पता चला कि कयाक गायब हो चुका था और केवल एक जीवन रक्षक जैकेट ही तैर रही थी। सौभाग्यवश वे दोनों आशावादी थे और उन्होंने आग जलाने और आराम करने के लिए एक स्थान ढूंढ लिया। जियो शुआई ने सावधानीपूर्वक अपने कपड़े जियो मेई पर डाल दिए, फिर वह लेट गया और सो गया। जियाओमी पूरी रात वहां बेचैनी से बैठी रही। अगले दिन जियाओमी चिंतित हो गई और उसने समुद्र तट पर संकट संकेत भेजा। शियाओ शुआई बेरहम हो गया और उसने अपने कपड़े उतारकर मस्ती करने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी। उस दिन उनके लाइटर नहीं जले और वे इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उनका परिवार हर दिन उनसे मिलने आएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वे और अधिक निराश होते गए और उनके परिवार वास्तव में पागल होते गए। जियो शुआई के धनी पिता ने सीधे एक हेलीकॉप्टर मंगवाया और जियो मेई की मां को हर दिन लोगों की तलाश करने के लिए बाहर ले गए। जियाओ शुआई बोरियत से एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी से इधर उधर खरोंच रहा था और अप्रत्याशित रूप से उसने एक बहुत ही भयावह चीज देखी, एक सड़ी हुई लाश। जियाओमी घबरा गई, उसे डर था कि वे दोनों लाश की तरह यही मर जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। शियाओ शुआई ने उन्हें सांत्वना देने के लिए आगे बढ़कर कहा कि जब तक उनके पास एक दूसरे का साथ रहेगा तब तक वे ठीक रहेंगे। दो युवा भटकते दिल एक दूसरे के करीब आने से खुद को रोक नहीं सके, लेकिन जब जियाओमी अगले दिन उठी तो उसने पाया कि जियाओ शुआई चला गया था। उसने चिंतित और भयभीत होकर चारों ओर देखा और पाया कि जियो शुआई शरीर को दफनाने के लिए एक गड्ढा खोद रहा था। जियाओमी को गुस्सा आया कि उसने उसे नहीं बताया और वह बहस करने के लिए उसके पास जाना चाहती थी, लेकिन वह एक कदम चूक गई और नीचे गिर गई। जियो शुआई को अपने लाल और सूजे हुए घुटनों को देखकर बहुत दोषी महसूस हुआ, लेकिन सौभाग्य से जियो मेई उस तरह की व्यक्ति नहीं थी जो सही होने पर भी उसे जाने नहीं देगी। दोनों एक साथ नहाने के लिए झरने पर गए और सुलह कर ली। अचानक द्वीप पर भारी बारिश शुरू हो गई। जियो शुआई एक बच्चे की तरह बारिश में भाग गया और बारिश में खुशी से नाचने लगा। दोनों पक्षों के माता पिता इतने चिंतित थे कि वे हार मान लेना चाहते थे, लेकिन निर्दयी युवा दंपति अभी भी आनंद ले रहे थे, गोताखोरी और सर्फिंग कर रहे थे। जियाओमी, जो उस दिन सो रही थी, अचानक जाग गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसने किसी हवाई जहाज की गर्जना सुनी हो। जियो शुआई ने तुरंत प्रतिक्रिया की और जंगल से बाहर भाग गई। उसने सिग्नल गन की तलाश की, लेकिन वह नहीं मिली। वह केवल निराशा में विमान को उड़ते हुए देख सकता था। शियाओमी को तब पता चला कि न केवल सिग्नल गन गायब थी, बल्कि उनकी पानी की बोतलें और कुछ छोटी चीजें भी गायब थीं। सिग्नल गन के बिना बचाए जाने की उम्मीद और भी कम हो गई। दोनों ने धीरे धीरे वास्तविकता को स्वीकार कर लिया, निर्जन द्वीप पर गंभीरता से रहना शुरू कर दिया और उनका रिश्ता बेहतर से बेहतर होता चला गया। एक दिन दोनों झपकी लेने ही वाले थे कि अचानक आसमान से एक मिनरल वाटर की बोतल गिरी। पता चला कि उनका सामान एक छोटे बंदर ने चुराया था, यहाँ तक कि सिग्नल गन भी बंदर के हाथ में थी। सौभाग्यवश बंदर ने उन सभी को नीचे फेंक दिया। अप्रत्याशित रूप से सिग्नल गन वापस मिलने के अगले दिन जियाओ शुआई के पिता का एक खोज और बचाव हेलीकॉप्टर आ गया। उन दोनों ने तुरंत सिग्नल गन से गोली चलाई और अंततः उन्हें बचा लिया गया। दोनों वापस लौट आए और अपने माता पिता की बाहों में सो गए। जियो शुआई ने अनिच्छा से पीछे मुड़कर देखा और अंततः उसे पहले अपने पिता के साथ घर जाना पड़ा। शाम को वह जियाओ मेई को खोजने के लिए इंतजार नहीं कर सका, लेकिन जियाओमी ने उसके चुंबन को अस्वीकार कर दिया। परिवार ने उनकी वापसी के लिए एक भोज की तैयारी की, लेकिन जियाओ शुआई खुश नहीं था, क्योंकि वह और जियाओमी दूर होने लगे थे। वे भीड़ के बीच से केवल दूर से ही एक दूसरे को देख सकते थे। जियाओ शुआई अकेले ही स्कूल जाती थी, लेकिन जियाओमी के साथ हमेशा उसकी सहेलियों का एक समूह रहता था। वे नहीं जानते थे कि इस रिश्ते को कैसे निभाएं। जियाओ शुआई अक्सर उन चीजों को देखता रहता था जो वह निर्जन द्वीप से वापस लाया।